स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। दोस्तों, हमने यहाँ पर डेली की तरह हिंदी का फुल टेस्ट लगाएंगे, जहाँ पर आपके 50 प्रश्न आपके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आवाज़ मिल पा रही है? चलिए, आवाज़ मिल पा रही है? एक बार जल्दी से बता दीजिए, फिर हम लोग क्लास की स्टार्ट करते हैं। आ रही है? चलिए, तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, हिमालय के लिए सही संविच्छेद आपको चुनना है। हिमालय का संविच्छेद क्या हो जाएगा? चलिए, हिमालय शब्द का सही संविच्छेद क्या होता है? तो यहाँ पर देखिए, आपका हिम धन आलय, बहुत बार आपने पढ़ा होगा, बिल्कुल इजी है। हिम धन आलय आपका हो जाएगा हिमालय। अब इसमें यहाँ पर देखिए, छोटा यहाँ पर निकल रहा है और जो यहाँ पर आ रहा है वो आपका बड़ा। दोनों जब मिलाते हैं तो क्या हो जाता है? बड़ा होता है। और आपका बड़ा है तो इसका मतलब कौन सी संधि हो जाएगी? आपकी दीर्घ संधि हो जाएगी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि स्त्री के लिए सही पर्यायवाची शब्द आपको चुनना है। स्त्री के लिए क्या पर्यायवाची हो सकते हैं? चलिए, यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा। देखो, त्रिया तो यहाँ पर 3 में है, जो कि कॉमन है, इसका मतलब होगा ही। वनिता भी होता है और नारी भी होता है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका आंसर ए नंबर इसका भी राइट हो जाएगा, ठीक है। ए नंबर राइट हो जाएगा, वह त्रिया, वनिता और आपकी नारी, ठीक है। आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है व्यभिचारी भाव को संचारी भाव कहने का कारण क्या होता है? चलिए, यहाँ पर बताइए, व्यभिचारी भाव को संचारी भाव कहने का कारण इनमें से क्या होता है? चलिए, 3 का ऑप्शन देना है। 3 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? चलिए देखिए, ये सभी रसों में क्या करते हैं? संचरण करते हैं। याद रखिए, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये सभी रसों में क्या करते हैं? संचरण करते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है आपके? चलिए, संचारी भाव की अगर बात करते हैं तो संख्या कितनी होती है? 33 होती है। कितनी होती है? 33 होती है, ठीक है। आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, बकरी शब्द का पुल्लिंग क्या होता है? चलिए, बकरी का पुल्लिंग इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए, बकरी का पुल्लिंग इनमें से क्या होता है? बकरा होता है या नर बकरी होती है? क्या होता है? यहाँ पर आंसर को लॉक करिए, आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए, तो देखिए, आपका आंसर यहाँ पर बकरा हो जाएगा। चलिए, आपके आंसर को बकरा ही कर देते हैं, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन में आपका डी नंबर यहाँ पर बकरा हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया है, कन्नौजी हिंदी किस उपभाषा की एक बोली है? कन्नौजी हिंदी की उपभाषा की बोली है। यहाँ पर आपका 5 का आंसर। चलिए, 5 का जवाब क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए, ये आपकी कन्नौजी आती है आपकी पश्चिमी हिंदी में। पश्चिमी हिंदी में आपकी 5 बोलियां होती है, जो कि हमने आपको बताया भी था, है ना। तो खड़ी, ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी, हरियाणवी, ये आपकी होती हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे दिया है, उसने पढ़ लिया होगा कैसा वाक्य है? उसने पढ़ लिया होगा, ये कैसा वाक्य है? 6 नंबर में। चलिए, तो उसने पढ़ लिया होगा, ये कैसा है? जरूरी नहीं है पढ़ा है कि नहीं, मतलब आपके अंदर संदेह बना हुआ है कि पढ़ लिया है कि नहीं पढ़ लिया है ना। मतलब जैसे क्या होता है, ये मतलब छोटे बचपने में क्या होता है, कोई लड़का लड़की को जब लेटर देता है और उस जगह रख देता है निर्धारित समय में, और उसके अंदर एक डर बना रहता है कि पता नहीं उसके हाथ में लगा होगा कि नहीं लगा होगा, ऐसा नहीं कि दूसरे हो। तो ऐसे में क्या होता है? संदेह। मतलब यहाँ पर ऐसा क्या होगा कि आपका जवाब हो जाएगा संदेह। ऑप्शन बी नंबर इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, पुनर्जन्म का संविच्छेद, जो कि हमने आपको बहुत बार बताया होगा, पुनर्जन्म का संविच्छेद क्या हो जाएगा? चलिए, अब तो यहाँ पर सिस्टम खत्म हो गया है, अब तो सीधा मोबाइल आ गया है, कोई दिक्कत नहीं होती है ना। मम्मी पापा को भी बेवकूफ़ बना देते लोग कि हाँ मोबाइल में हम पढ़ रहे हैं और पता नहीं पढ़ रहे हैं कि क्या, नहीं पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं कि नहीं। तो अब तो डिजिटल जमाना आ गया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, पेपरलेस दुनिया हो गई है अब। चलिए, बताइए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? पुनर्जन्म का संविच्छेद इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए, तो देखिए, पुनः धन जन्म, मतलब आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। यहाँ पर पुनः धन जन्म आपका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, राइट हो जाएगा। यह विसर्ग संधि है, आपको जानते हैं, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से संयुक्त स्वर आपका कौन सा है? संयुक्त स्वर इनमें से कौन होता है? चलिए, संयुक्त स्वर आपके दिया गया, हमने बताया था वर्णमाला में संयुक्त वर्णों की संख्या आपकी 8 होती है। कितनी? 8 होती है, जिसमें से 4 होते हैं क्या? 4 होते हैं आपके स्वर होते हैं, और 4 होते हैं क्या? व्यंजन होते हैं। 4 व्यंजन में कौन होते हैं? छत्र, ज्ञ और परिश्रम वाला स्रा। यहाँ पर संयुक्त स्वर की संख्या 4 होती है, आपका कौन सा होता है? ए, ऐ, ओ और आपका अ होते हैं। तो जो आपके 4 होते हैं क्या? संयुक्त स्वर 4 होते हैं, संयुक्त व्यंजन। तो कुल संख्या कितनी होती है? 8 होती है। अगर कोई आपसे पूछे कि संयुक्त वर्णों की संख्या वर्णमाला में कितनी होती है? 8 होती है। स्वर में पूछे तो 4 होती है, व्यंजन पूछे तो 4 होती है। अब आप ही बताइए कि इसका आंसर क्या बनेगा? तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर। अच्छा, इसका निर्माण कैसे होता है? ए का निर्माण कैसे होता है? तो इसका निर्माण होता है छोटा आ प्लस, अगर आप इसके साथ ई जोड़ देंगे तो इसका निर्माण आपका हो जाएगा ए आपका बन जाएगा, जो कि संयुक्त स्वर आपका बन गया, ठीक है। आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हरिपद कोमल कमल से जो सबको सुख देत, इस पंक्ति में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? हरिपद कोमल कमल से। तो चलिए, यहाँ पर आंसर बताइए क्या हो जाएगा? चलिए, हरिपद कोमल कमल से सबको सुख देत, इनमें से आपका अलंकार इनमें से कौन बनेगा?
तो देखो यहाँ पर आपको दिया गया है कौन से, यहाँ पर से शब्द आपको दे दिया गया है। इस पंक्ति में क्या हुआ है, यहाँ हरि के चरणों की तुलना कमल से हुई है। यहाँ पर हरि के चरणों की तुलना क्या हुई है, आपके कमल से हुई है। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये नंबर उपमा अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार, यहाँ पर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है राम खाना खाएगा, इस वाक्य का कर्मवाच्य बताइए। अब आप ही बताइए कर्मवाच्य जिसमें से प्रधानता हो, क्या कर्म की प्रधानता हो। अब आप बताइए ऐसा कौन सा वाक्य है जिसमें कर्म को प्रधान माना जा रहा है, किस पर फोकस किया जा रहा है, प्रेशर दिया जा रहा होगा किस पे, कर्म पर। तो कह रहे राम खाना खाता है, राम से खाना जबरदस्ती ठेसा जा रहा है ना। मतलब यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जबरदस्ती की बात हो रही है ना, ठेसे दे रहे हैं कि राम से खाना खाया जाएगा, है ना, मतलब समझ रहे हैं ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर। यहाँ पर जो ऑप्शन है वो बी नंबर यहाँ पर आपका हो जाएगा, कर्मवाच्य हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे निम्नलिखित में से कौन सा उपमा अलंकार का एक तत्व नहीं है। भाई उपमा अलंकार हमने बताया था कि उपमा अलंकार के जो आपके कह सकते हैं तत्व होते हैं वो आपके चार होते हैं। कितने होते हैं, चार होते हैं। अब आप बताइए चार होते हैं तो इनमें से कौन है जिनके अंतर्गत आपका नहीं आता है। अब आप ही बताइए क्या हो सकता है इनमें से, आपका आंसर क्या हो सकता है। चलिए, साधारण धर्म, उपमेय, उपमान और आपका विशेष धर्म दिया गया है। आंसर क्या आ जाएगा। चलिए, काफी लोग जवाब दे रहे हैं, यहाँ पर आपका डी नंबर कह रहे हैं विशेष धर्म आपका नहीं होता है। तो चलिए आपका जवाब यहाँ पर हो जाएगा कौन सा, डी नंबर। यहाँ पर आपका दिया गया है विशेष धर्म आपका नहीं है ना। होता क्या है आपका, यहाँ पर होना चाहिए वाचक शब्द। क्या होना चाहिए भाई, वाचक शब्द आपके यहाँ पर होते हैं। तो ऑप्शन डी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से मुहावरों को आपको साथ में जोड़ा बनाना है, इनमें से कौन सा मुहावरा आपका हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए, करवटें बदलना। भाई जब करवटें बदलते हो तो क्या होता है, कब बदलते हो, जब आपको बेचैनी होती है ना, कि जब आपका क्या होता है यही रात अंतिम यही रात भारी, है ना। अब क्या होगा, हमारा रिजल्ट कब आएगा। तो यहाँ पर करवटें बदलना मतलब होता है बेचैनी के कारण सो ना पाना। तो यहाँ पर देखिए इसका जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, बड़ी ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बड़ी ई हो जाएगा। और बड़ी ई वाला ऑप्शन आपको देखो मिल भी गया है ना। यहाँ पर बड़ी ई वाला ऑप्शन मिल गया, मिलाना है तो मिला लीजिए फटाफट। कोल्हू का बैल मतलब होता है लगातार काम में लगा रहता है, दिन रात लगा रहता है कोल्हू को बैल, है ना। तो यहाँ पर कोल्हू को बैल होता है लगातार काम में लगा रहना, तो इसका हो जाएगा आपका छोटी हो जाएगा। हवा लगना मतलब क्या होता है, बोलते हैं ना कि भाई कानपुर की हवा लग गई है इसीलिए बाल कैसे कटा लिए हैं, गजनी कटिंग कटा लिए। अब तो गजनी कटिंग बहुत पुरानी हो गई है, नई नई कटिंग आ गई है, पीछे से घुटा भी लेते हैं लोग, है ना, थोड़ी सी बात इसमें बीच में रख लेते हैं। तो बोलते हैं ना कानपुर की हवा लग गई या लखनऊ की हवा लग गई या कहीं की भी हवा लग गई। तो वही होता है ना कि हवा लगना मतलब होता है असर आ गया है। ठीक है, असर आ गया। अगला है ठोकरे खाना। ठोकरे कब खाते हैं, जब वही आपके बाल जो दिक्कत कर देते हैं। तो धक्के खाना ऑप्शन मतलब आप समझ गए हैं, इसका भी नंबर आपका हो जाएगा। क्लियर हो गया इतना पॉइंट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर आपसे अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे कि मुहावरे लोकोक्ति का प्रयोग यहाँ पर आपको देना है। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, कह रहे मुहावरे लोकोक्ति का प्रयोग यहाँ पर दिया गया है। कह रहे भाषा को अलंकृत करता है, भाषविक व्यक्ति को प्रभावित करता है, भाषा शिक्षण का एकमात्र उद्देश्य है, दूसरों को प्रभावित करने का एक सफल तरीका है। अब यहाँ पर बताइए आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए देखो, ये है मुहावरे लोकोक्ति का जो प्रयोग होता है वो भाषविक अभिव्यक्ति को क्या करता है, व्यक्त करने के लिए प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा, बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो। चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, वाक्य में पूछा है विशेषण आपका क्या है। अब इसमें बताइए कि किसमें क्या गुण की बात की गई है। इनमें से भाई किसी में ना किसी गुण की बात की गई है, और गुण जो आपके है किसमें है, तो भाई इस विद्यार्थी में के अंदर क्या है, चतुरता है, अर्थात चतुर जो आपका इसका गुण है। तो यही आंसर हो जाएगा सी नंबर, कि जो आपका विशेषण है वो आपका चतुर है, मतलब ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे चंद्रगुप्त नाटक की रचयिता आपकी कौन है। चलिए सभी लोग जवाब देंगे। और यह नाटक जो रचा गया था, कब रचा गया था, तो आपके 1931 में रचा गया था। ठीक है, ये नाटक जो आपका है वो 1931 में रचा गया था। और यह नाटक राजनीति के लिए, कूटनीति के लिए, षड्यंत्र जितने भी होते हैं और बलिदान और राष्ट्र प्रेम के भावों से उत्प्रोत है। आप बताइए कौन सा है इनमें। ये है आपका चंद्रगुप्त नाटक है आपके जयशंकर प्रसाद के द्वारा। तो ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पर आपका बी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे जिन अव्ययों का संबंध वाक्य से नहीं वक्ता के हर्ष शोक आदि भावों से होता है वो आपके कौन से होते हैं। चलिए, जिन वाक्यों का संबंध वाक्य से नहीं वक्ता के हर्ष शोक आदि के भावों से होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए 16 का ऑप्शन बनेगा ए नंबर, विस्मयाद बोधक अव्यय कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, विस्मयाद बोधक अव्यय कहते हैं। तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि ने का प्रयोग किस कारण से होता है। चलिए, ने का प्रयोग किस कारण से होता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ने का मतलब किस कारक में होता है, ये पूछना होना चाहिए कारक। ठीक है, ने का प्रयोग किस कारक में होता है। सिंपल सी बात है कि अगर ने की बात करता है तो हम आंसर क्या देंगे, यहाँ पर प्रथमा कर्ता ने, है ना, मतलब ऑप्शन जो आपका है वो आपका बी नंबर है, यहाँ पर राइट
राइट हो जाएगा, बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है आपका। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। कौन सा जोड़ा है जो इनमें से सही नहीं दिया गया है। बेटा का बेटियां, है ना, बेटा का बेटियां, डिबिया का डिबिये, श्रोता का श्रोतागण और वधु का वधुएं। अब यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर होगा, कौन सा हो जाएगा। चलिए ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आपका, देखिए बी नंबर, डिबिया का डिबिये नहीं होता है ना, मैं बताया था कि अगर लास्ट में या होता है तो या का हो जाता है या, क्या होता है, या होती है, अर्थात चांद की बिंदी लग जाती है, जैसे बुढ़िया बुढ़िया हो जाता है ना, तो डिबिया का डिबिया हो जाएगा। मतलब आपका आंसर ये बी नंबर सुमेलित नहीं है, डिबिया होता है, अर्थात यहाँ पर ऐसे बनाना चाहिए था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे रसखान, रहीम, देव, रत्नाकर आदि कवि मुख्यतः किस बोली की रचना करते हैं। अब आप ही बताइए कि रसखान है, रहीम है, देव है, रत्नाकर, ये कैसी करेंगे, किस प्रकार की ब्रज भाषा, है ना, क्योंकि ये रसखान है आपके ब्रज भाषा संबंधित है, तो जो रचना भी करेंगे वो कैसी करेंगे, आपके ब्रज भाषा ही संबंधित करेंगे, क्योंकि ये आपके मुख्यतः कैसे आपके हैं, तो ब्रज भाषा के आपके कवि हैं। ऑप्शन आपका बी नंबर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन का जवाब सबको देना है। यहाँ पर बताइए, पक्षी दाना चुग रहा है, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द आपका नहीं है। चलिए यहां पर आपको बताना है, पक्षी दाना चुग रहा है, रेखांकित पद का पर्यायवाची शब्द आपका नहीं है, पक्षी दाना। तो देखिए यहां पर पंकज, अंडज, खज और आपका नभचर, देखो पक्षी के हिसाब से है, पक्षी आपका देखो क्या होता है, अंडज होता है, यहाँ पर खग होता है, नभचर होता है, लेकिन पंकज नहीं होता। क्यों, क्योंकि पंख मतलब होता है क्या, पंख मतलब होता है कीचड़, क्या होता है, पंख मतलब यहाँ पर कीचड़ होता है। ठीक है, और में उत्पन्न हुआ, अर्थात जिसे हम लोग कमल कहते हैं ना, क्या बोलते हैं, कमल कहते हैं, अर्थात जो कीचड़ में खुलता है, उसे खिलता है, उसे बोलते हैं यहाँ पर कमल कहते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, ये आपके पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, मेरा आज खाने का मन नहीं होता है तो मत खाइएगा। अब बताइए, कह रहा है अशुद्ध अंश, बताइए क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखो दिया है, मेरा आज खाने का मन नहीं होता है, ये दिया गया है, तो आप बताइए कि क्या हो सकता है यहाँ पर। चलिए अशुद्ध अंश इनमें से क्या हो जाएगा, मन नहीं है ना, ये बोल सकते हैं मेरा आज खाने का मन नहीं है, तो होता शब्द लगाने की जरूरत नहीं थी, मतलब ऑप्शन जो आपका है वो आपका डी नंबर इनमें से हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर डी नंबर जो आपका है वो ऑप्शन आपका हो जाएगा, यहाँ पर आपका डी नंबर हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है, इनमें से शुद्ध शब्द आपका कौन सा है, शुद्ध शब्द की पहचान करिए भाई। चलिए कह रहे हैं अध्ययन कौन सा है, अध्ययन जो कि आप हमेशा पढ़े होंगे, इसमें से कोई डाउट नहीं है आपका, है ना, 22 नंबर। चलिए 22 का ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है सी नंबर, देखिए सी नंबर जो आपका है ये आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, सी नंबर जिसका आ रहा है भाई सी नंबर आपका होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है, कह रहा है जिसने क्षमा ना किया जाए, जिसे क्षमा ना किया जाए, देखिए भाई जिसे क्षमा ना किया जाए उसे क्या कहा जाएगा 23 नंबर में। चलिए यहाँ पर आंसर बताइएगा, जिसे क्षमा ना किया जाए उसे यहाँ पर क्या कहा जाएगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए क्षम्या तो होगा नहीं, लेकिन अगर ऑप्शन देखा जाए सी और डी पर, तो सी और डी पर अगर आप फोकस करेंगे तो आपका आंसर यहाँ पर राइट हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका डी नंबर ये वाला छा में हो जाएगा। जो लोग सी दे रहे हैं तो आपको बता दें ये छा नहीं बनता है, आपका ये वाला छा बनता है, इसके हिसाब से ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, डी नंबर ही तो आपका होगा ना, तो ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर। आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे दिया है, हाहाकार हुआ क्रंदन में, कठिन वज्र होते थे चोर, पंक्ति में आपसे रस पूछा गया है। और ऐसे ही हमने उदाहरण आपको कई बार बताया भी है कि जैसे आपका लंका कांड है, वहां पर युद्ध हो रहा है, तो वहां पर ऐसी पंक्तियां बहुत ली गई हैं, तो यहां पर आपका ये भयानक रस में आपका है। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये भयानक रस का है, ऑप्शन आपका बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि अनुस्वार का चिन्ह बताइए क्या होता है। देखते हैं कितने लोग यहाँ पर जवाब देंगे, अनुस्वार क्या होता है, आप लोग जवाब दीजिए जल्दी से, जितने लोग भी जुड़े हैं। अनुस्वार क्या होता है, यहाँ पर बताइए कि स्वर के पहले दो बिंदु, स्वर के पहले दो बिंदी, स्वर के ऊपर चंद्र बिंदु, स्वर के आगे दो बिंदु, या स्वर के ऊपर एक बिंदु, इनमें से आपका आंसर क्या जाएगा। सब लोग जवाब दीजिए, यहां पर आंसर क्या होगा, बी वाला होगा या डी होगा, ये तो सभी को पता है, या तो बी हो सकता है या तो डी हो सकता है, लेकिन देखो आपको बताया गया था अनुस्वार, है ना, क्या अनुस्वार बोला गया, विसर्ग नहीं बोला गया है। मतलब यहां पर जो आपका होगा वो आपका हो जाएगा एक बिंदी होती है, स्वर के ऊपर एक बिंदी आपकी रखी होती है, याद रखिए चंद्र बिंदी नहीं होती है, अंक की बिंदी होती है। अंक जो इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से लिखा जाता है, याद रखिएगा अंक वाला होगा, डी वाला होगा, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे वाक्य में त्रुटि भाग का चयन करना है। चलिए त्रुटि भाग की अगर हम बात करते हैं तो चयन करिएगा। कह रहा है कि यदि कोई त्रुटि ना हो तो डी को लगाना है। कह रहा वीर सैनिक कहते हैं कि हम विद्रोही शत्रु, देखो हमने कई बार आपको बताया, ऐसा नहीं कि पहली बार पढ़ रहे हैं, विद्रोही और आपका शत्रु दोनों एक साथ प्रयोग नहीं हो सकते हैं, तो विद्रोही शत्रु आपका क्या था, यहाँ पर त्रुटि है, जो कि ऑप्शन कहां पर आपके बी वाले में है, तो इस कारण से बी वाला का आसन यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अगला है भाव युक्त वाक्य आपको बताना है।
और देखिए हमने इतनी बार पढ़ा दिया है कि इसका अर्थ हमें भी पता चल गया है, वैसे भी आपको पता है इंग्लिश हमें नहीं आती, लेकिन आपको इतनी बार पढ़ा दिया है कि इसका आंसर आप लोग तुरंत दे सकते हैं। आई वाज ओवर जॉय, इसका अर्थ क्या होता है? मेरा दिल बाग बाग हो गया। याद रखिए यहां पर हो जाएगा मेरा दिल बाग बाग हो गया। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर दिया गया है निम्नलिखित वाक्यों में से पूर्ण वर्तमान काल को पहचानना है। अब आप बताइए कि पूर्ण वर्तमान काल कौन सा हो सकता है। चलिए, पूर्ण वर्तमान काल इनमें से क्या हो जाएगा? मतलब पूर्ण, इसका मतलब यह है कि अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है। जा रही है था और जाऊंगी तो हो नहीं सकता है, मतलब आपका पूर्ण के हिसाब से आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा, क्योंकि जा रही है ये अभी पूरा नहीं है, लेकिन पूरा कौन सा है? अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है, अर्थात ये पूर्ण वर्तमान काल को दर्शा रहा है। ऑप्शन बनेगा ए नंबर। आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। राम ने देखी, अब ये बताइए राम ने क्या देखी होगी? अब इससे आप लोग अनुमान लगा सकते हैं, देखी से यहां पर आप लोग क्या भर सकते हैं, इसके अनुसार आप भरेंगे क्या? चलिए, राम ने बच्चे देखी तो हो नहीं है, तस्वीर देखी, चित्र देखी, दो में एक आपका हो सकता है, दो में एक एक हो सकता है। अब इनमें से बताइए कौन हो सकता है? राम ने देखी तो तस्वीर, यहां पर राम ने तस्वीर देखी, यहां पर आंसर आपका ए नंबर, आपका सॉरी, राम ने यहां पर तस्वीर देखी, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि तस्वीर के अंदर ही क्या होगा? चित्र होगा, तो इसलिए हम ज्यादा से ज्यादा फोकस किस में कर देंगे? तस्वीर में। तस्वीर के अंदर आपको टंगी हो सकती है, बैठी होगी, कुछ भी होगी, तो यहां पर आंसर क्या होगा? सी नंबर, तस्वीर कहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का सही युग्म आपको बताना है कि सही शब्द युग्म आपका कौन सा है। चलिए, यहां पर दिया है महू का महुआ, होता क्या है? मधुक होता है, अर्थात ये गलत दिया है। अच्छावट का दिया है अखाड़ा, क्या दिया भाई? अच्छावट का अखाड़ा जो दिया है वो भी सही है, क्यों? क्योंकि आर्द्रक होता है, क्या होता है? आर्द्रक होता है, आर्द्रक का आर्द्रक होता है, तो ये गलत है। इच्छ होता है, इच्छु, इच्छु का होता है, ईख होता है, अर्थात राइट आंसर कौन सा हो गया? बी नंबर, अच्छावट का होता है, अखाड़ा होता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगर अछूट दिया होता तो क्या होता? आप बताइए, हम पॉइंट लिख रहे हैं, अछूट लिख रहे हैं। अछूट का अगर हम पूछे कि तद्भव क्या होता है, तो कितने स्टूडेंट यहां पर जवाब देंगे कि अछूट का तद्भव यहां पर बता सकते हैं? चलिए, यहां पर बताइए अछूट का तद्भव क्या हो जाएगा। चलिए, यहां पर बताइए, देखो अच्छावट का अखाड़ा दिया है, लेकिन अछूट का क्या होता है? अखरोट होता है। वेरी गुड, याद रखिए, अछूट का होता है, अखरोट होता है। हमने आपको ट्रिक भी बताया था कि अगर ओ की मात्रा है तो ओ की मात्रा ओ के साथ होती है, लेकिन अगर वा की मात्रा है तो बड़ा आ यहां पर भी होता है। तो याद रखिए, अच्छावट अखाड़ा, अछूट अखरोट। ठीक है, याद रहेगा। चलिए, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, भाई लड़ाई कोई मत करिएगा, ठीक है, पढ़ाई करिए, लड़ाई कोई मत करेगा। ठीक है, और आपस में अगर लड़ाई कर रहे हैं तो एक दूसरे को ब्लॉक कर लीजिए, और इसके बाद एक दूसरे को आप नहीं दिखेंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है कि अगर कोई दूसरे में परेशान करता है, अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हो तो आप उसे ब्लॉक करिए, आपके पास ऑप्शन होता है, वो आपको कभी नहीं दिखेगा। लेकिन अगर आपका लड़ाई करने का मन होता है तो आप लोग ब्लॉक मत करिए, इसी प्रकार कमेंट करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए, यहां पर बताइए वी उपसर्ग से बना शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? वी उपसर्ग से बना शब्द आपसे पूछा गया है, तो सिंपल सी बात है, यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर आंसर आपका 31 को हो जाएगा, सी नंबर, विमुख हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विमुख हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें निकलेगा वी और इसके बाद क्या निकलेगा? मुख निकलेगा। क्या निकलेगा? मुख निकलेगा, तो आंसर क्या हो गया? सी नंबर आपका राइट हो गया। आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर आपसे दिया गया है कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा जब समय जाएगा छूट, है ना? तो भाई पढ़ाई करने का समय है, पढ़ाई कर लीजिए, दंगे की बात देखा जाएगा, दंगे में मिला जाएगा, है ना? भाई पढ़ाई के समय पढ़ाई करिए, जब दंगा करना होगा तब कर दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए यहां पर आप लोग अगर मात्रा लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे? देखिए यहां पर राम के हिसाब करेंगे डबल हो जाएगा, माँ में यहां पर सिंगल होगा, है ना? नाम में अगर देखेंगे तो आपका डबल हो जाएगा, फिर आपका सिंगल होगा। की में आपका क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। लू में क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। टा में क्या हो जाएगा? सिंगल हो जाएगा। ठीक है में आपके डबल हो जाएगा, लू में आपका डबल हो जाएगा, और यहां पर हो जाएगा सिंगल। यहां पर अगर मात्रा लगाएंगे तो 24 मात्राएं हैं। क्या 24 मात्राएं हैं? इसके हिसाब से जो आपका बनेगा, इसको जब जोड़ेंगे ना तो यहां पर आपका हो जाएगा चौपाई है। क्या है? यहां पर चौपाई, मतलब आपका आंसर जो बनेगा वो आपका बनेगा ए नंबर। इसमें मात्राएं जो आपकी हैं 24 है, गिन लीजिए, आसानी से निकल कर आपकी आ जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, और पढ़ने में आपने पढ़ा होगा, राम नाम की लूट है चौपाई में दिया जाता है। चलिए, हिंदी में शब्दों के बाद जोड़ने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? अगर आपकी हिंदी में कोई शब्द दिया है और उसके बाद में जोड़ा गया है, उसके बाद में अगर जोड़ा गया है तो उसे क्या कहेंगे? यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? चलिए देखिए, यहां पर आंसर जो आपका हो जाएगा, यहां पर भी हो जाएगा, परसर्ग कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे? परसर्ग कहते हैं, याद रखिए, परसर्ग कहते हैं। ठीक है, चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं। देखो एक पॉइंट समझिएगा, परसर्ग को ये बताइए प्रत्यय होता है या क्या होता है? भाई आप बताइए, परसर्ग को क्या प्रत्यय कह सकते हैं?
या हम लोग यहाँ पर इसे कारक मतलब जिसे विभक्ति बोलते हैं, क्या बोलेंगे आप लोग बताइए, देख लेते हैं आप लोग को पता है कि नहीं, ऐसे बस तुक्का मारते रहते हैं। चलिए बताइए यहाँ पर कि परसर को प्रत्यय कहते हैं या विभक्ति कहते हैं, विभक्ति कहते हैं, क्या कहते हैं, दोनों में एक आप जवाब दीजिए कि भाई परसर्ग को हम लोग यहाँ पर प्रत्यय कहते हैं या हम लोग विभक्ति कहते हैं, क्या कहते हैं। चलिए देखते हैं कितने लोग यहाँ पर जवाब देंगे। चलिए यहाँ पर दिया है विभक्ति, विभक्ति दे रहे हैं और कुछ लोग प्रत्यय बोल रहे हैं। देखिए थोड़ा समझिए आप लोग, अपने मन से आप लोग जवाब दीजिएगा, हम जवाब नहीं देंगे, आप लोग ऑटोमेटिक जवाब दोगे। कह रहे हिंदी शब्दों के बाद, हिंदी शब्दों के बाद जैसे है आपका राम ने, क्या दिया है, राम ने। हिंदी शब्दों के, हिंदी में शब्दों के बाद जोड़ने वाले शब्दांशों को क्या कहते हैं, तो यहाँ पर जैसे राम ने है ना, राम ने, राम के लिए, राम से अलग, राम का, राम पर, तो ये जो परसर्ग होता है ये क्या होते हैं भाई, आपकी विभक्ति होती हैं, क्या होती हैं, ये विभक्ति होती हैं, याद रखिएगा। ठीक है, आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर विभक्ति, तो नोट कर लीजिएगा, गलतियां मत करिए, ये छोटी छोटी गलतियां होती रहती हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है क्रोध रूपी अग्नि अर्थात क्रोधाग्नि यह कौन सा समास है। चलिए क्रोध रूपी अग्नि अर्थात क्रोधाग्नि यह कौन सा समास है, आप बताइए। हमने बताया था जब रूपी मिले, क्या मिले आपका, जब रूपी मिले तब क्या हो जाएगा, तो देखिए जब रूपी मिलता है तो हमेशा क्या होता है, कर्मधारय समास, मतलब ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। या देखिए कर्मधारय समय की पहचान होती है किसी भी शब्द के बीच में तोड़ने पर रूपी मिले या के समान मिले, क्या मिले, के समान मिल जाता है, या यहाँ पर महा मिल जाता है, जैसे आपके महात्मा, महावीर, कुछ भी मिल जाए, अगर महा शब्द मिल जाता है तो भी क्या होगा, कर्मधारय समास ही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि उत्थान का निम्नलिखित में से कौन सा सही विलोम शब्द आपका दिया है। उत्थान का विलोम पूछा गया है, अगर किसी का उत्थान हुआ है और इसका क्या होगा भाई, पतन होगा, मतलब ऑप्शन ए हो जाएगा, पतन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक आपका है, कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है, समरूपी भिन्नार्थक है ना। यहां पर देखिए आपका आंसर कौन हो जाएगा 41 नंबर में। चलिए अवधि और अवधि, मतलब यहां पर जो अवधि मतलब होता है एक समय होता है ना, समय होता है, और अवधि मतलब क्या होता है, यहां पर सीमा होती है ना, क्या होते हैं, कह सकते हैं समय सीमा बोलेंगे है ना, जो अवधि है उसे समय सीमा कहेंगे, और अवधि जो आपकी एक लैंग्वेज है अर्थात एक प्रकार की बोली है, अर्थात ये क्या है, एक समरूपी भिन्नार्थक है, ऑप्शन बनेगा ए नंबर। अदर में देख लीजिए उनके अर्थ क्या हो रहे हैं, अलग अलग हो रहे हैं, तो ऑप्शन बनेगा ए नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है यहाँ पर 6 वाक्य दिए हैं, प्रथम व अंतिम निश्चित हैं। अब इनमें से प्रथम व अंतिम अगर निश्चित हैं तो इनको आप लोग क्या करेंगे, तो पहला वाला जो अपने स्थान में होगा, छठा अपने स्थान पर होगा, और अगर यहाँ पर मात्रा लगाएंगे तो आप लगा सकते हैं आसानी से। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसका मिलान करिएगा बैठकर। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए और मिलान करिएगा, और इसमें कौन हो सकता है कमेंट करिएगा। आगे बढ़ते हैं। डेली आपको कराया था, हमने बताया था ये आपके आईक्यू बेस होता है, एग्जाम हॉल में बैठे हैं, अगर अरेंज कर लिए तो कर लिए और नहीं करे तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए गोधूम शब्द आपका है कैसा है, 43 नंबर। गोधूम जो आपका है कैसा है, ये गेहूं को कहा जाता है, किसको भाई, गेहूं को, अर्थात यहाँ पर जो आंसर होगा वो आपका कैसा है, गोधूम आपका तत्सम शब्द है, इसका जो आपका बनता है गोधूम का आपका तद्भव आपका गेहूं होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है किस छंद के प्रथम 2 चरण रोला के होते हैं। देखिए दिया गया है किस छंद के किस छंद के प्रथम 2 चरण दोहा के होते हैं ना, 2 चरण दोहा, 2 चरण दोहा, और शेष 4 चरण होते हैं रोला के होते हैं। जब यहाँ पर 2 हों दोहा के और 4 हों आपके रोला के, तो आपका कौन सा छंद का निर्माण होता है, ये है आपकी कुंडलियां। कुंडलियां आपकी 6 चरण की होती हैं, और इनमें से जो वर्ण की स्टार्टिंग होती है जिस शब्द से, उसी से इसका अंत होता है, तो आंसर हो जाएगा ए नंबर, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर दिया निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका तत्सम है। तत्सम शब्द की पहचान करना है कि तत्सम शब्द आपका इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए आलस से आम, आग और आपका आसरा। देखिए यहां पर जो आंसर है आपका कौन सा हो जाएगा, चलिए यहां पर बताइएगा कि इनमें से आपका हो जाएगा क्या, तो आलस से जो आपका है बिल्कुल सही जवाब आ रहा है ए नंबर। आलस से जो आपका है ये आपका तत्सम है, याद रखिएगा। अदर जो तीनों हैं वो आपके तद्भव हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है जिनका संबंध अध्यात्म से हो उसके लिए एक शब्द आपको बताना है। जिसका संबंध अध्यात्म से होता है उसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा इन्हें आध्यात्मिक कहते हैं, मतलब आपका आंसर क्या होगा, ए नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, कह रहा आपसे निम्नलिखित
निम्नलिखित शब्दों को सुमेलित करना है। अब यहाँ पर सुमेलित करना है तो चलिए सुमेलित कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर सुस्त दिया है, सुस्त का यहाँ पर क्या होता है, सुस्त का होता है चुस्त, सुस्त का होता है चुस्त होता है, मतलब ये सुस्त है और ये चुस्त है। यहाँ पर देखो आपका वन का यहाँ पर दिया गया है, क्या बड़ी ई दी गई है, वन का बड़ी ई दी गई है, अर्थात आंसर आपके सामने मिल गया है डी वाला। मतलब अब इस हिसाब से आप ऑप्शन लगा सकते हैं कि सुस्त का होता है चुस्त होता है, स्थूल का क्या होता है सूक्ष्म होता है ना, स्थूल का क्या होता है सूक्ष्म होता है, जटिल का सरल होता है, आदान का प्रदान होता है, निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हस्तलिखित का सही सामसिक विग्रह इनमें से क्या हो जाएगा। हस्तलिखित को आपको सामसिक विग्रह करना है और सामसिक विग्रह करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर आंसर हो जाएगा हाथ से लिखित, क्या ऑप्शन बी हो जाएगा, हाथ से लिखित आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि चतुर्थी विभक्ति आपकी है तत्पुरुष में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, कह रहा है गौरव का लाघव से वही संबंध है जो नगद का संबंध होगा। मतलब यहां पर दिया है गौरव का लाघव से वही संबंध है जो नगद का संबंध है, तो क्या हो जाएगा, नकल का विलोम मूल हो सकता है या तो असल हो सकता है, जो कि ऑप्शन कौन है, बी नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका देशज नहीं है, देशज नहीं है, आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर टोपी, पेट, लाठी और गमला। भैया आपको बताया गया है गमला ये किस भाषा से आया है, चलिए बताइए गमला किस भाषा से आया है, कोई है जो जवाब देने वाला हो। इतने लोगों में यहाँ पर गमला जो आया है ये किस भाषा से आया है, चलिए ये आया है आपके पुर्तगाली से, याद रखिए ये आया है पुर्तगाली से आया है, याद रखिएगा। यहाँ पर आंसर हो जाएगा कौन सा, डी नंबर, ये पुर्तगाली लैंग्वेज से आपका आया है, अर्थात भाषा से आया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन सी रचना नरोत्तम दास की है, यहाँ पर जवाब देना है कि कौन सी रचना है जो आपके नरोत्तम दास की है। नरोत्तम दास की अगर बात करते हैं तो आपका आंसर इनमें से सही क्या हो जाएगा, चलिए 456 का आंसर क्या आ जाएगा, 456 का आंसर इनमें से क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ये सुदामा चरित है, क्या है, सुदामा चरित है। अगला क्वेश्चन दिया है कि कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया, ये प्रदान किया गया था सन 2005 में, कब किया गया, सन 2005 में। इस क्वेश्चन को हमने इसके पहले भी क्लास में बता दिया था। अगला क्वेश्चन दिया है मलबे का मालिक कहानी के कहानीकार कौन है, मलबे का मालिक कहानी के कहानीकार इनमें से कौन है, तो भाई मलबे के मालिक के मोहन राकेश हैं, कौन है, मोहन राकेश, यहाँ पर ऑप्शन बनेगा बी नंबर, मलबे के मालिक कहानी के कहानीकार है मोहन राकेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैं भंगी हूं आत्मकथा के जो लेखक हैं वो आपके कौन हैं, याद रखिए ये आत्मकथा है और मैं भंगी हूं ये भगवान दास की है, ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर, भगवान दास की है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि पुरुषोत्तम अग्रवाल को उनकी किस रचना के लिए देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान प्रदान किया गया, कौन सा है, देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान दिया गया है। यहां पर आंसर आपका सही क्या हो जाएगा, आंसर बनेगा यहां पर बी, ये है तीसरा रूप के लिए, क्या, तीसरा रूप, जो कि ऑप्शन बनेगा बी नंबर। 2020 में क्वेश्चन पूछे गए थे, ये दिसंबर महीने के पूछे गए थे, याद रखिएगा। निम्न उपन्यासों में से कौन मृदुला गर्ग द्वारा रचित नहीं है, मृदुला गर्ग के द्वारा रचित नहीं है, तो देखिए यहां पर दिया उसके हिस्से की धूल, चित्त कोबरा, मैं और मैं, ये हैं, लेकिन रुको नहीं राधिका ये इनकी आपके नहीं है, ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि सन 2019 में व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया, सन 2019 में व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया था, चलिए जवाब क्या हो जाएगा, तो देखिए आपका आंसर यहां पर हो जाएगा नासिरा शर्मा को, किसे, आपकी जवाब हो जाएगा नासिरा शर्मा को दिया गया, ए नंबर। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया है कि किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया, चलिए बताइए किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया, वेरी आईएमपी क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिएगा कि किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया था, तो यहां पर आंसर हो जाएगा सन 1962 में, ठीक है, सन 1962 में साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया, ऑप्शन आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। ऐसे भी याद रख ले सकते हैं कि 62 में चाइना से युद्ध हो गया था, बस ऐसे याद रख लीजिए कि जब 62 में चाइना से युद्ध हो गया तो बस पुरस्कार नहीं मिले, ठीक है, तो ऑप्शन बन जाएगा बी नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि भारतेंदु युगीन नहीं है, बताइए भाई भारतेंदु युगीन नहीं है, इनमें से भारतेंदु युगीन इनमें से कौन नहीं है, आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा,
तो देखिए आपका जवाब हो जाएगा यहां पर आंसर डी, ये आपके श्रीधर पाठक, ठीक है। ये भारतेंदु युगीन नहीं है, कौन, श्रीधर पाठक नहीं है, वह पर बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, ठाकुर जगमोहन और पंडित अंबिका दत्त, ये कैसे हैं, भारतेंदु युगीन आपके हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस साहित्यकार को प्रेमचंद की कहानियों का कालक्रम अध्ययन के लिए व्यास सम्मान दिया था। अर्थात एक ऐसे साहित्यकार थे जिन्होंने प्रेमचंद की कहानियों का क्या, उनके कालक्रम की कब किया कब नहीं किया उसके अध्ययन के लिए व्यास सम्मान प्रदान किया गया। ये किसे प्रदान किया गया, इस प्रश्न का जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। इसका राइट आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। बहुत ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन लोगों ने यहाँ पर जेल वार्डन फायरमैन का पेपर दिया भी होगा, हमने इसकी तैयारी भी कराया था। बहुत ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने अच्छे नंबर यहाँ पर लेके आए भी थे, ठीक है। तो आप लोगों के अगर शिफ्ट में आया है तो जवाब दीजिएगा। अदर यहाँ पर जो भी स्टूडेंट है प्रयास करिए कि इसका आंसर क्या हो सकता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है।